ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्धि कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे भगवत कृपा से। आज फिर हम हनुमान जी महाराज का एक दिव्य शावर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह है हनुमान जी का शावर मंत्र, बहुत ही प्रचंड है। चौरा चौकी और झाड़ा फूंकी करने वाले हर तांत्रिक के पास यह मंत्र मिल जाता है, क्योंकि यह भूत प्रेत बाधाओं से, छल छिद्र से, दैत्य दानव, प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, डाकनी साकनी, इसके अलावा जहर तक को कीलने में यह मंत्र सक्षम है। इस मंत्र की शक्ति अनंत है। जब इस मंत्र को आप श्रवण करना शुरू करेंगे तो आपको इसकी छोटी सी शक्ति का एहसास श्रवण करते समय हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र को यदि सिद्ध करके प्रयोग आप करते हैं तो समझ लीजिए आपकी समस्त प्रकार की बुरी बाधाओं की समाप्ति हो जाएगी। इस मंत्र की इतनी छोटी विधि हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति इस मंत्र की साधना कर सकता है। मंत्र की साधना करने में लोग इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि जब जप अधिक हो, कई मंत्रों के जप तो इतने अधिक होते हैं कि दिन भर लगता है, 7 दिन लगता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। 1 घंटे 1.5 घंटे, अति हो गई तो 2 घंटे में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं और यह मंत्र बराबर कार्य करेगा और सभी प्रकार की बाधाओं को हरण करेगा। हाँ, अब मंत्र की पूरी सिद्धि चाहिए तो देखिए उनकी विधियाँ अलग होती हैं। आज हम जो विधि आपको बताने वाले हैं इसमें आप स्वयं की बाधा का हरण कर पाएंगे और दूसरे की बाधा का भी हरण कर पाएंगे, मतलब परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब परोपकार इस मंत्र से आप करने लगेंगे तो इसमें अपने आप ही सिद्धि मिल जाती है और इतनी अच्छी सिद्धि मिलती है जिसका कोई पार पाना न मुमकिन है। हनुमान जी महाराज के कराल काल कलयुग में मंत्र बड़े जल्दी सिद्ध होते हैं और कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं जो पहले से ही स्वयं सिद्धित होते हैं। यह है कुछ % तो पहले से ही स्वयं सिद्धित है। तो आप इस मंत्र के परीक्षण के तौर पर इस मंत्र को बढ़िया ईयरफोन लगाकर कान में सुनिए तो आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाएगा। और आप नहीं भी जप करते, नहीं भी तप करते, फिर भी इस मंत्र को आप 11 से 21 बार पढ़कर यदि किसी के ऊपर पानी के छींटे लगा देते हैं, नींबू का उतारा करते हैं, मोरपंख से झाड़ा लगा देते हैं तो उसको निश्चित ही आराम लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि प्रेत बाधा हो तभी इस मंत्र से आराम लगेगा। रोग बाधा में भी मंत्रों से आराम लगता है, क्योंकि हमारे पूर्व काल में औषधि के अलावा मंत्रों से भी रोगों का उपचार होता था। तो आज भी मंत्र रोगों के ऊपर बराबर असर करते हैं। रोग बाधा में भी इस मंत्र से आराम लगेगा। जो तरह तरह की भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित हैं ऐसे व्यक्तियों को के लिए यह मंत्र विशेष खास है। चलिए मंत्र का हम शॉर्ट में आपको श्रवण कराते हैं, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाले, कम समय में यह वीडियो हम आपको देंगे। और मंत्र का श्रवण कराते हुए फटाफट इसकी हम आपको विधि बताते हैं, क्योंकि मुहूर्त आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रें आ रही हैं, फरवरी में हैं और चैत्र नवरात्रें 5 अप्रैल में मिलेंगी आपको। तो कभी भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे लगे और आपकी विधि पूरी हो जाएगी और तत्काल ही इस मंत्र का आप परीक्षण करेंगे, बहुत सफल प्रयास रहेगा। ओम वीर वीर महावीर, लोहे की गदा वज्र का सोटा तेल सिंदूर की पूजा, बेग चल जैसे राजा रामचंद्र के कारज सारे वैसे मेरे कारज सार। चंचन चक्र कील, मस्त कील, 52 वीर कील, 64 योगिनी कील, भैरव कील, भूत कील, प्रेत कील, दैत्य कील, दानव कील, राक्षस कील, महाराक्षस कील, ब्रह्म राक्षस कील, डाकनी कील, साकनी कील, चंडी चुड़ैल कील, डंक कील, जहर कील, दुष्ट कील, मुष्ट कील, छल छिद्र कील, नवनाड़ी 72 कोठा कील, चारों दिशाओं के घाट कील, बाढ़ कील, नाके कील, मरी मशान कील, तंत्र कील, मंत्र कील, बैरी को बल कील, माया कील, छाया कील, मेरे ऊपर जो कोई अपघात करे उलटी घाव उसी पर पड़े, खंग खंग खट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है। थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन 10-25 बार इस मंत्र को आप श्रवण करेंगे या 10-25 बार पाठन करेंगे तो मंत्र कंठस्थ हो जाएगा। मंत्र की विधि करने से पहले मंत्र को कंठस्थ कर लिया करिए, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आधी शक्ति तो आपके कंठस्थ करते हुए भी मंत्र में मिल जाती है। और जब हम मंत्र को कंठस्थ करते हैं तो मंत्र हमारे मन को भाने लगता है, और जो मंत्र हमारे मन को भाने लगता है, मतलब अच्छा लगने लगता है, वह मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है। इसकी कोई खास विधि नहीं है। नवरात्रों में किसी भी दिन, चाहे गुप्त नवरात्र हो या चैत्र नवरात्रें हों, ठंडियों वाली नवरात्रें हों, इसके अलावा आप इसको दीपावली में और होली में भी इस मंत्र का साधना कर सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार, शनिवार को यदि अमावस्या पड़ती है तो उस दिन भी इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं।
पूर्ण सिद्धि करने के लिए इसकी विधियां बहुत अलग हैं, लेकिन हम इतनी विधि आपको बताने वाले हैं जो कि आसान हो और आपकी प्रेत बाधा से आपको मुक्ति मिल जाए। हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर अर्पण करने के बाद मीठी वाली पूरी गुड़ से बनाई जाती है। भगवान को अर्पण करने के बाद फल फलाहार अपनी इच्छा से आप अर्पण कर सकते हैं, जिन्हें वो अर्पण करें। कोशिश करें कि वस्त्र भी आप भगवान को अर्पण कर पाएं। इतना करने के बाद अपने घर आ जाइए, हनुमान जी महाराज का एक चित्र लगाइए, उसे स्नान ध्यान कुशा से कराइए, अक्षत पुष्प अर्पण करिए, नैवेद्य धूप दीप भगवान को अर्पण करिए। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए और इस मंत्र की मात्र एक माला जप करिए यदि आपको बाधा का हरण करना है। और इस मंत्र की आपको पूर्ण सिद्धि चाहिए, मतलब 100 गुना शक्ति के साथ इस मंत्र को सिद्ध करना है, तो इसकी 21 माला जप करिए। दोनों विधियां हम एक साथ बता दे रहे हैं, जो आपको पसंद आए कर लीजिएगा। यदि आपको भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाना है, झाड़ा फूकी में इस मंत्र का प्रयोग करना है, तो एक माला इसके लिए काफ़ी है। लेकिन इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि चाहिए, जैसे कि यह मंत्र आपको पूर्णतः इशारे दे, बाधा का आपको पता भी चले और बाधा भस्म भी हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए आपको इस मंत्र की 21 माला जप करनी पड़ेगी और 10% हवन करना पड़ेगा। लेकिन हमने जैसा कि बताया, एक माला जप करने मात्र से ही इस मंत्र में आपका कार्य होना शुरू हो जाएगा। एक माला जप करिए। जप करें तो हनुमान जी का पूर्णतः ध्यान करें। आंखों के अंदर बिल्कुल हनुमान जी बसे हुए होने चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए और माला चंदन की होनी चाहिए। बढ़िया आप जाप करिए। हाँ, मन नहीं भटके, नहीं तो फिर आपकी एक माला बेकार हो जाएगी। मन नहीं भटकाना चाहिए, इसीलिए मन को एक पूर्णतः एकाग्र कर ही माला का आप जाप करें। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, हमने एक माला बताई है। यदि आपके पास समय निकल रहा है तो आप 2 माला, 5 माला, 11 माला अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद जो भी करें उसमें आप हवन उसका जरूर करें। जैसे कि आप 11 माला कर रहे हैं तो 1 माला हवन कर दीजिए। 1 माला ही कर रहे हैं तो कम से कम 51 बार तो हवन कर ही सकते हैं। हवन करने के बाद जो भी भस्मी बचती है उस भस्मी को एक लाल कपड़े में, पोटली में या डिब्बी में छान के आप रख लीजिए। और जब भी भूत प्रेत बाधाओं की संभावना हो या भूत प्रेत बाधा से आपको मुक्ति पानी हो, तो ऐसे इस मंत्र का एक बार पाठन करिए। और जो भस्मी आपने बचा के रखी थी उस भस्मी को थोड़े से जल के अंदर घोलिए, एक चुटकी मात्र, और रोगी को पिला दीजिए। रोगी के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। इतने में ही भूत प्रेत बाधाएं शरीर से बाहर भाग जाती हैं। लेकिन इस मंत्र की एक विशेष खास बात है, इस मंत्र से आप किसी भी चीज़ को कील सकते हैं। यदि किसी के शरीर में विष है, विषैले जंतु ने काट लिया है, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए आप इस तरह रिटर्न, जिस जगह घाव हो उस तरफ आप हाथ इस तरह फेरेंगे तो विष उधर से बाहर निकलने लगता है। जब इस मंत्र में सिद्धि मिल जाती है, मतलब बड़े से बड़े विषैले जीव का विष इस मंत्र से कील हो जाता है और बाहर निकल जाता है, मतलब शरीर में नहीं फैलता। इसके अलावा इस मंत्र को पढ़ते हुए आप कीलें पढ़ सकते हैं। कील अपने हाथ में लीजिए, उसकी मुंडी के ऊपर धागा लपेटिए, मौली धागा, और इस मंत्र का आप पाठन करते जाइए। थोड़ी सी अग्नि जलाइए, इसी मंत्र के द्वारा थोड़ा सा होम डालिए घी का, और धूप जो धुआं निकलेगा उस कील के ऊपर दिखाइए। अपने घर के कोनों में, दरवाजों में, खिड़कियों में इस कीलों को लगा सकते हैं। बुरी बाधाएं आपके घर से बाहर कीलने से पहले ही भाग जाएंगी और आपके घर का इतना अच्छा कीलन हो जाएगा कि कोई भी बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो वैसे तो यह एक प्रकार का कील ही मंत्र है, लेकिन झाड़ा फूकी के जरिए इस मंत्र से आप भूत प्रेत बाधाओं को भी भगा सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आप इस मंत्र का जब भी पाठन करेंगे या जब भी इस मंत्र का श्रवण करेंगे, आपकी बाधा आपसे दूर भाग जाएगी। इस मंत्र के जरिए आप मोर पंख से भी झाड़ा लगा सकते हैं। और सबसे अति उत्तम, गऊ के जो बाल होते हैं उसके, उन बालों की एक रस्सी बनवाइए। यदि आप झाड़ा फूकी का शौक रखते हैं, परमानेंट बनवा लीजिए, उसको अपने पूजा स्थान में रखने दीजिए। डेली उसे धूप दीप दिखाइए, उसकी भी डेली पूजा करिए और इस मंत्र का आप पाठन करते रहिए। प्रतिदिन कम से कम 11 बार भी पाठन करेंगे, तब भी यह मंत्र आपके लिए सक्रिय होगा और आपके लिए बराबर कार्य करेगा। जब भी आपको लगे कि भूत प्रेत है या किसी रोगी के ऊपर भूत प्रेत का साया है, बुरी आत्माओं का साया है, तो आप इस मंत्र के जरिए रस्सी का जैसे ही प्रहार करेंगे, तत्काल ही भूत प्रेत वहाँ से भाग खड़े होंगे। इसके अलावा और भी तरीके हैं, आप ऐसे मंत्र से तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं। तरह तरह तरीके प्रयोग करके भूत प्रेतों को भगा सकते हैं। ये आसान तरीके हैं जो हमने आपको बताए हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने झाड़ने के अलग तरीके होते हैं। अरंडी के डंडे से भी लेकर इस मंत्र से आप इस तरह झाड़ा लगा सकते हैं। और सबसे अति उत्तम, यदि अष्टधातु का गदा या लोहे का गदा, पीतल का गदा आप बनवा पाएं छोटा, तो इसी मंत्र को जब 108 बार जापन करेंगे
तो गदा सामने रख के उसकी विधि पूजन करने के बाद उस गदे से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। और गदे का जो प्रहार होता है वो बड़ा ही विचित्र होता है। एक बार यदि आप गदे से झाड़ा करते हैं तो चाहे मैली हो, मसानी हो, किसी भी प्रकार की बुरी बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं का तत्क्षण ही नाशन हो जाता है। उनका कीलन फिर नहीं होता, वो या तो भस्म हो जाएंगे या दोबारा उस जगह कभी भी नहीं आती, यानी रोगी को परेशानी करती। लेकिन इस मंत्र से जब भी आप झाड़ा लगाएं तो झाड़ा लगाने के बाद इसी मंत्र को कम से कम 11 बार 21 बार पढ़ते हुए एक ताबीज लीजिए। उस ताबीज के अंदर थोड़ी सी भस्मी जो कि आपने हवन करी थी इस मंत्र को जाप करते समय, उसी भस्मी को इसी मंत्र को पढ़ते हुए उस ताबीज के अंदर डाल दीजिए और गले में धारण करवा दीजिए। ताबीज उपलब्ध नहीं है तो एक धागा इस तरह का लीजिए और धागे को भी आप हाथ में या गले में बांध सकते हैं इसी मंत्र को पढ़ते हुए। समझ लीजिए शरीर के ऊपर एक कवच बन जाएगा और पूरी तरह है शरीर सुरक्षित हो जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति हो, चाहे कितनी हटी बाधा हो, हनुमान जी महाराज के सामने थोड़ी टिक सकती है, निश्चित ही उसका समन हो जाएगा। इस मंत्र की अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर लीजिएगा। यदि इसकी पूर्ण सिद्धि विधि जानना चाहते हैं जिससे यह मंत्र आपको पूर्णतया लक्षण देने लगे, तो नवरात्रें आ रही हैं, उसी समय इसकी सिद्ध विधि होती है, तो आप इससे पहले हमसे इसकी पूर्ण सिद्ध विधि की जानकारी ले सकते हैं। तो आप कहेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसका बड़ा वीडियो थोड़ा सा बनेगा और आप लोग इतना समय आप लोगों के पास होता नहीं है कि आप पूरी विधि देख पाएँ या इतना समय यूट्यूब के ऊपर दे पाएँ। तो हमने कहा शॉर्ट में बता देते हैं, तो शॉर्ट में जो लोग समझदार हैं वो इतना करने के बाद अपनी बाधाओं का हरण कर सकते हैं। जो साधक बंधु हैं वो फुल विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे या टेलीग्राम में हमसे एक बार बता देंगे, तो हम एक फुल वीडियो बना के या तो टेलीग्राम पे ही दे देंगे या यूट्यूब में डाल देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।